दो बातें याद है। कौन कौन? एक आइए आइए और दूसरा बैठिए बैठिए। पूरी दिन कथा जो समय रखा गया था पूरा दिन हो गया, लेकिन महाराज सेठ जी को दो ही बातें याद, एक आइए आइए दूसरा बैठिए बैठिए, बाकी कुछ नहीं। अब तो महाराज शाम हुई, आरती का समय हुआ तो पंडित जी ने आरती करवाई। जो आरती करवाई तो महाराज आरती करके सेठ जी जाने लगे तो पंडित जी कहने लगे रुको, प्रसाद को लेते जाइए। प्रसाद दे दिया महाराज। अब बातें हो गई तीन, एक आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। महाराज सेठ जी ने कुछ नहीं सुना, बस ये तीन बातें याद कर लिया, आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। घर पे गए, शिकायत करने लगी महाराज आज पूरा दिन बर्बाद कर दियो, आज कथा से क्या सुन के आ रहे हो, क्या नया बताया। सेठ जी कहने लगे उन पंडित जी को कुछ आता जाता नहीं। क्यों? बोले उन्होंने पूरे दिन में कुछ बताया ही नहीं। शिकायत करने लगी कुछ तो बताया होगा, मैक बंद करके बैठे थोड़ी होंगे। सेठ जी कहने लगे नहीं, उन्होंने तीन बातें बताई, आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। शिकायत करने लगी बड़ी अजीब बात है, तीन बातें वो भी ये बातें। और जब सेठ जी बैठे थे और पंडित जी कथा सुना देते तो सेठ जी करे लो दुकान बंद करके आएंगे, आज कितने ग्राहक लौट गए होंगे, कितने उधारी देने आए होंगे, आज तो बड़ा नुकसान हो गया। बस तीन बातें सुन रहे हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। अब महाराज शिकायत करने लगी तो तुम कल से कथा सुनने मत जाना। क्यों? कोई अच्छी चीजें सीख करके आओ, अपने जीवन में उतारो तो अच्छी बात है, ये तीन बातें क्या सीख के आए हो। लेकिन महाराज सेठ जी भी तीन बातों को बार बार बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद को लेते जाइए। शिकायत करने लगी ले अब पूरा दिन यही बातें होगी क्या? पंडित जी कहने लगे हाँ ये तीन बातें बड़ी अच्छी है, आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। पूरा दिन महाराज सेठ जी यही बर्रा रहे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद को लेते जाइए। रात्रि हुई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज्यादा दिन में जिस चीज को बोलो रात में सोते समय लोग बर्राने भी वही लगते हैं, होता है ना कभी कभी। अब तो दिन भर पंडित जी सेठ जी बर्रा रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद को लेते जाइए। रात्रि हुई सो पंडित सेठ जी लेट गए। अब लेट गए महाराज। रात में पंडित जी सेठ जी कुछ बार बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्रसाद को लेते जाइए। शिकायत करने लगी जो आइए आइए ने जीना हराम कर दिया। कहां से कथा सुन के आ गए, अब वो तीन बातें ये याद करके कल से कथा सुनने मत जाना। सेठ जी शांति से लेट गए। रात्रि हुई और जो महाराज रात्रि हुई, अब जब रात्रि हुई तो रात में सेठ जी सोते सोते बर्रा रहे, सो रहे हैं और सोते सोते बर्रा रहे, बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। अब महाराज ईश्वर की कृपा से उसी दिन सेठ जी के नगरी में आए कुछ चोर। चोरों ने सोचा ला एक काम करें, आज जब सेठ का घर लूटा जाए। अब महाराज 4-5 चोर सेठ जी के घर पे जाके घुसे और जैसे ही 4-5 चोर सेठ जी के घर पे गए तो सेठ जी सोते सोते बर्रा रहे, बोले आइए आइए। सो चोर कह रहा कि रात में भी जग रहे, करे आइए आइए। अब महाराज पंडित सेठ जी तो सो रहे थे, सोते सोते बर्रा रहे, बोले आइए आइए, तो चोर कह रहा आइए आइए। सारे चोर 4-5 खड़े हो गए, बोले जाओ मत क्योंकि सेठ जग रहे हैं। अब महाराज 2-4 तो खड़े रहे, बोले हम देखेंगे कि जग रहे हैं कि सो रहे हैं। महाराज फिर सेठ जी ने बुलाया, बोले आइए आइए, सोते समय बर्रा रहे। सो सारे चोर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद महाराज फिर दूसरा शब्द निकाला, बोले बैठिए बैठिए। तो सारे चोर बैठ गए और जब महाराज सारे चोर बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद महाराज सेठ जी ने तीसरा शब्द निकाला, बोले रुको, प्रसाद तो लेते जाइए। सो सारे चोर वहां से भग खड़े हुए, क्योंकि प्रसाद 2 प्रकार का होता है। एक तो ये प्रसाद जो कथाओं में या वैसे दिया जाता है, एक प्रसाद बचपन में देखा होगा, जब गुरुजी मारते थे तो बुलाते थे आओ तुम्हें प्रसाद दे।
लाठी वाला प्रसाद। एक वो भी प्रसाद होता है, गुरुजी बच्चों को बुलाते ना, आओ तुमको प्रसाद दे, तब डंडा मारते, सारे चोर बाहर से भग खड़े हुए, बोले सेठ अभी प्रसाद देने वाले हैं। तो महाराज कथा का मतलब क्या है, पंडित जी सेठ जी ने, महाराज पंडित जी ने तो जो कहा वो कहा, लेकिन सेठ जी ने कथा से कुछ नहीं सुना, भजन से कुछ नहीं याद किया, लेकिन 3 बातें याद कर लिया। आइए आइए बैठिए बैठिए और प्रसाद को लेते जाइए। इन 3 बातों से सेठ का घर लुटने से बचा कि नहीं बचा ना? नहीं तो सेठ जी सो जाते, चोर सब लूट करके ले जाते। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप आए तो 3 बातें डेली ऐसी याद कर। अब यही 3 बातें ना याद करना, आइए आइए वाली, इनसे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 3 बातें याद करके जरूर जाएं, जिससे आपका कल्याण हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक बार सभी लोग जय घोष बोलेंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए एक छोटा सा सुंदर सा भजन और उसके बाद आगे की कथा आप लोग सुनेंगे हमारे पूज्य व्यास जी के द्वारा। कि नकड़ी चलकर कोयला बनी और कोयला बनकर राख, और मैं पापी ऐसा जला कि न कोयला बना नरक। क्योंकि भैया जी कि अपना अपना विवेक होता है, कि अपना अपना विवेक होता है, और नहीं हर एक काबिल होता है, और राजा धीराजा वही होता है जिसका राज्याभिषेक होता। और मैं बता दूं, अपना परिचय दे दूं, मैं दादा संतोष राही का शिष्य हूं, जो कि जवाबी कीर्तन के कलाकार है हमारे दादा संतोष राही, उनका मैं शिष्य हूं। आइए सुनते हैं एक छोटा सा भजन, सभी लोग ताली बजाते हुए, क्योंकि मैंने कहा था कि अपना अपना विवेक होता है, और नहीं हर एक काबिल होता है, और राजा धीराजा वही होता है भैया जी जिसका राज्याभिषेक होता है। आइए चलते हैं सुंदर सा भजन लेकर। कहेंगे क्या सभी लोग ताली बजाते हुए और बोलेंगे हमारे साथ मिलकर कि जिंदगी में हजारों का, इस जीवन में, कि जिंदगी में हजारों का अरे मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला और हमारे ये ब्रजेश सिंह थाने प्रधान जी हैं, उनके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं आपने प्रदान की हैं। हम प्रधान जी को हृदय से नमन करना चाहूंगा, हृदय से नमन है भैया जी को, कम से कम बात उन्होंने समझी। तो आइए सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे कि जिंदगी में हजारों का, जिंदगी में हजारों का मेला लगा, कभी कभी उड़ा तो अकेला, जिंदगी में हजारों का मेला लगा, जब जब होना
हमारे पंकज गुप्ता भैया जी के द्वारा ये 2000 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए माल्यार्पण और सगड़ी जोरदार ताली हो जाए हमारे पंकज भैया जी के लिए। ये भावना की बात होती, क्योंकि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। क्यों? हजारों का हजारों का मेला लगा, कभी कभी उड़ा तो मेला। इतने कारकत करे, लेकिन हमारे साहू भैया जी का कोई जोड़ नहीं है साउंड का। बहुत अच्छा साउंड है और कई कलाकारों ने बताया था, एक बार हमारे साहू भैया जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छी साउंड की व्यवस्था है भैया जी की। सभी लोग ताली बजाते और कहेंगे क्या? जो खेल गए प्राणों से हो, जो खेल गए प्राणों से प्रभु राम के लिए। अब उठा लो सभी लोग लंबे लंबे हाथ, माताएं बहनें सभी लोग उठा लो लंबे लंबे हाथ और कहेंगे क्या? एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान तेरे। और कहेंगे क्या? एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। भागवत पुराण की
एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की।